This ambulance service is running under the full funding of the provincial government. At that time, we had made a pledge that we'll increase the number of ambulances, and we tried. The last 3 years were a little difficult because of the resource constraint that we had. But the World Bank, as always, came to our help. We had the Sindh Resilience project, and under this project, one component was building this emergency 1122. And by the grace of Almighty Allah, we've succeeded today. We'll get 230 ambulances, out of which 50 will be on the roads from today. After today, we'll get 40 ambulances each month, and by October, I believe, we'll have the complete fleet. But this would not end here. This fleet of 230 plus the Aman ambulances that we have would ply in Karachi and also other districts of the province. But the requirement, I know, is much more, and we look towards building this further to make sure that we have the required services in the province for emergency rescue. One more thing, मैंने already Murtaza Wahab साहब से कह दिया है. I will also speak a little in Urdu so that Murtaza Wahab साहब से मैंने कह दिया है कि ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, रेस्क्यू सर्विस में we need to have at least 3 components: the ambulances, fire brigade, fire engines, plus the police. Because in a state of emergency, you need to have all 3 there together. ऐसे नहीं हो सकता कि एम्बुलेंस पहुंची, पता चला आग लगी हुई है, एम्बुलेंस तो आग नहीं बुझाएगी. और जब कोई कॉल करता है इन एन इमरजेंसी, वो पूरी बात अपनी बता नहीं सकता. सो एवरीबडी हु कैन हेल्प हैज टू बी देयर. तो मुर्तज़ा हैज टोल्ड मी दैट विद इन अ मंथ, वीक, ही विल हैव द फायर ब्रिगेड केएमसी की इसके साथ एफिलिएट कर देंगे, इनके साथ मिला देंगे, सो दैट वी कैन हैव फायर इंजन्स एंड द ambulances go together. At the same time, I tell the Home Department and the police to work very quickly with them. We've got a rapid response team of the police department also. So we'll affiliate them and we'll have a connection with them. And I'm really grateful to the Punjab Rescue 1122 who's held our hands in this, and we'd like your further support in making sure that this works seamlessly. हम इंशाल्लाह जो हमारी लीडरशिप का विजन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो विजन है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. और इंशाल्लाह इन सारी रेस्क्यू सर्विसेज को, हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म ख़त्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें. मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ. उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें, इसलिए कि एक्नॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है. और हमने खुद फर्स्ट हैंड उसको देखा था जब हम अभी हमारे अवामी मार्च पे चेयरमैन बिलावल साहब चले थे. तो योर रेस्क्यू सर्विसेज वर विथ अस थ्रू आउट दैट जर्नी, एंड एट टाइम्स व्हेन वी नीडेड हेल्प वो इमीडिएटली पहुंच गए थे. सो कुडोज टू यू. और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा, वी लुक फॉरवर्ड कि आप हमारी मदद करेंगे और हम सिंध के अंदर भी लोगों के लिए एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें. इसके साथ साथ और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एडवांस स्टेज पे. हमारे एक ट्रॉमा सेंटर्स की स्कीम है जो हमने कंप्लीट करनी है. 38 ट्रॉमा सेंटर्स ऑल ओवर सिंध. सम ऑफ देम, वो कहते हैं उनकी लोकेशन ऐसी नहीं है, दे डोंट फिट इन द सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेयर अ ट्रॉमा सेंटर शुड बी लोकेटेड. हम उनको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो वायबल है उनको हम जल्दी कोशिश करेंगे ताकि वो भी इनके साथ लिंक हों. जो मैंने अभी कहा था हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने और एडवाइज़र साहब ने कि एक प्लान है कि एवरी 50 किलोमीटर्स ऑन ऑल मेजर रोड्स हम करेंगे ये रेस्क्यू सर्विसेज इंस्टॉल. मैं थोड़ा सा, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ अ लॉन्ग टाइम बैक, 40 years ago, मैं जब पढ़ता था तो मुझे उधर बात हो रही थी कि कौन से मुल्क में जो डायरेक्शन, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कंपेयर कर रहे थे कि कहाँ ज़्यादा बेहतर हैं रोड की डायरेक्शंस का, आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना हो.
तो वो बहस हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, सबसे आसान हमारे यहाँ है, इसलिए कि हमारे पास एक ही हाईवे है, वन नॉर्थ और वन साउथ। आप कहीं घूम ही नहीं सकते, आपने उसी पे जाना होगा। दैट वाज 40 ईयर्स अगो। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त हमें एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने में भी देयर सेवरल ऑप्शंस, और सारे अच्छे रोड बनाए हुए हैं। मैं लोगों ने देखे भी होंगे, आप चाहे चले जाएं हमारे जो बदीन से शुरू करें, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर, या फिर आप राइट बैंक पे जाएं, जैकाबाद, कश्मोर। रोड नेटवर्क हमने अच्छा बना लिया, बट उसके साथ साथ वो एक डेंजर भी हो गया है कि स्पीड्स बढ़ गई हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि उनकी सारी ख्याल रखा जाए। सबने इधर बात की, हम बहुत वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से। अभी रिसेंटली सिंध वॉज द हॉटेस्ट प्लेस, और ये हमारा अप्रैल का महीना वॉज द हॉटेस्ट अप्रैल इन आई डोंट नो हाउ मेनी सिंस द टाइम दैट वी बीन रिकॉर्डिंग टेम्परेचर्स। तो हम वल्नरेबल बहुत हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने जिक्र किया अबाउट फ्लड्स इन 2010 and 11। अगेन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम ड्राउट इन 2010 वी हैड अ फ्लड। इस साल फिर से वी आर इन एन एक्सट्रीम ड्राउट राइट नाउ। वी हैव सीवियर वाटर क्राइसिस। हमारी इरिगेशन, हमारा एग्रीकल्चर बहुत सफ़र कर रहा है, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ फियर कि जी हाई टेम्परेचर्स की वजह से अचानक कोई फ्लड लाइक सिचुएशन क्यों ना हो जाए, तो नहीं हो जाएगी। तो ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिसके लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क्स ऑन दिस। जब भी ऐसे कोई डिज़ास्टर्स आते हैं, एंड वी स्टार्टेड दैट। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ, काफ़ी लोगों को शायद पता हो। दिस ऑल स्टार्टेड आफ्टर द अर्थक्वेक इन द नॉर्थन एरियाज। और उस वक्त में अगेन वी वर इन द ऑपोजिशन इन द प्रोविंशियल असेंबली, एंड द पीपल्स पार्टी opposition in the provincial assembly was the first party. We brought in a private member's bill for disaster management, and at that time the federal government wanted because disaster management is a I believe it's totally localized. I cannot control from Karachi what happens in Jacobabad or Dadu. The districts have to be strong enough to answer. They are the first response. Federal government wanted overall law. प्रोविंशियल असेंबली ने उस वक्त अलाउ किया थ्रू अ रेजोल्यूशन, दे अलाउड द फेडरल गवर्नमेंट टू मेक दैट लॉ, बट वो इनिशिएट यहाँ सिंध असेंबली से हुआ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेटर्स ने किया था आफ्टर द 2005 अर्थक्वेक। और उसके बाद और से अब तक काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट सारे सूबों के, और फेडरल डिपार्टमेंट जो हमारे एनडीएमए का इदारा है, काफ़ी बेहतर हो गया है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वी आर लुकिंग टुवर्ड्स our friends in the World Bank not only to give us the resources but also to give us expertise in this. Or I'm grateful the World Bank has been very helpful, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, हमारी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हों, हमारे इरिगेशन के इश्यूज़ हों, कराची शहर के लिए। अगेन मैं इधर कराची में बैठे हैं, वी डिड अ स्टडी विद द वर्ल्ड बैंक बैक इन 2015 and 16 called the Karachi Transformation Plan. We titled it that, and we tried to assess the resources that we'll require to make Karachi a city which is livable, which is at par with all modern cities in the world. And the amounts required, that I believe it was initially a $3 billion estimate that we'd made. I think it's much higher, and this kind of money neither the provincial government nor the federal government can sort of give, and that is where we need help from our international partners. And I'm very grateful the World Bank has been very forthcoming. At the same time, the Asian Development Bank has also been very helpful. And in Karachi right now we've got the Karachi Neighborhood Improvement Project, which has been huge success, and we're going to talk about it later today. We have a meeting. The Karachi the CLICK project, Karachi, I always forget the acronym for it, but again it's a extension of the KNIP project, where we look into specific areas which we can upgrade to make them livable. और वो सब हम काम कर रहे हैं with the World Bank. So इंशाल्लाह ताला ये हम
जो एम्बुलेंसेस का हमारा है इसको एक्सपेंड करेंगे. वील इंक्लूड फायर fighting and we'll include police emergency services with this, and it has to be done. Now we've got the platform. We took a long time getting here from here to making this a very viable solution for people. हमें ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए, and I'll write the rehabilitation department, the Karachi administration, because Karachi में ज़्यादा issues हैं. Rural areas में हमें obviously जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सीडेंट्स के, ट्रॉमा के. मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कराची में, आई डोंट नो इफ यू सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट, वी हैव गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के साथ. हमारा जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर है, अगेन वी डू नॉट ओनली केटर टू ट्रॉमा और एक्सीडेंट पेशेंट्स फ्रॉम कराची, बट ऑलमोस्ट द इंटायर बलूचिस्तान कम्स हियर when we have a problem. So हम कोशिश कर रहे हैं, but we need to work harder to come up to the expectations of the people, और इंशाल्लाह ताला हम ये कंप्लीट करेंगे. एक बार फिर मैं सारे अपने कॉलीग्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे हैं. वर्ल्ड बैंक का पंजाब रेस्क्यू 1112 और मैं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट PDMA का मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने ये माइलस्टोन आज अचीव किया है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. नीचे नीचे उतरते आराम से. आप ये बता दें कि आप एक तरफ से मामला ठीक करना चाहते हैं, और 2 हफ्ता भी नहीं हुआ आपने एक को IG लगाया. वो IG को बड़ी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उससे चार्ज हटा दो, तो अथॉरिटी आपकी चलेगी या हाई कोर्ट की चलेगी? अच्छा देखिए, हाई कोर्ट के जो भी अहकामात हैं हमें उनके वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी. ये इशू क्या है, देखें IG इस वक्त हमने एक एक्टिंग इंस्पेक्टर जनरल लगाया हुआ है, इसलिए कि पुराने इंस्पेक्टर जनरल साहब को ट्रांसफ़र किया था फेडरल गवर्नमेंट के सलाह मशवरे के बाद, और टिल वी अपॉइंट अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल हमने एक्टिंग चार्ज जो सीनियर मोस्ट एडिशनल IG थे उनको दिया था. कल ये इशू हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, और कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में 2 हुए थे. 2 बच्चियाँ वो गायब हुई थी. बाद में पता चला अंडर एज थी. इन्होंने शादियाँ कर लीं जो कि हमारे कानून के मुताबिक, सिंध के कानून के मुताबिक नहीं कर सकती अंडर एज बच्चियाँ शादी. हमने ये लॉ पास किया हुआ है. शादियां पंजाब में हुई, एक उनमें से आ गई वापस, दूसरे के पेरेंट्स आए. जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है, मैं उसका बड़ा एहसास है, उसको मैं समझ सकता हूँ. उसको पहले पंजाब में लाहौर में ट्रेस हुए, हमारी पुलिस उधर गई, कोशिश की, वहाँ से वो निकल गए. वो KPK में इस वक्त हैं. कल कोर्ट में पहले तो जहाँ तक मुझे बताया गया, टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराज़गी का इजहार किया, और IG जो हमारे एक्टिंग IG थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए. मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का, लेकिन एक नामुनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था. अगर कोई ऐसी इश्यूज थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते. और जो मैंने क्या किया उसके बाद, बिकॉज जैसे मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर KPK से भी बात की है कि हमारी मदद करें. कोर्ट ने फ्राइडे तक का टाइम भी दिया हुआ है. मतलब कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होती है इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट. तो ऐसा नहीं होता कि एक को लाए दूसरे को हटा दिए. इनको इसीलिए एक्टिंग चार्ज दिया हुआ था, इसलिए हमारी कंसल्टेशन वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं हुई. वो इस वक्त चल रही है. वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सिंध. एक आध दिन 2 दिन में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी. तो मैं इसका यही जवाब दे सकता हूँ कि नामुनासिब मेरे नज़र में था. और जैसे मैं कह रहा हूँ, पेरेंट्स की प्लाइट, पेरेंट्स के जो है दुख, उसका मुझे बेहद बिल्कुल लेकिन वो KPK के अंदर कहीं पे वो इस वक्त बच्ची है जो रिकॉर्ड
मिल रहा है। और हमने पुलिस KPK की चीफ मिनिस्टर को कहा है, और फिर मैंने कल IG KPK और हमारे एक्टिंग IG को कनेक्ट करा दिया ताकि वो दोनों सूबे मिलके रिकवर कर सके। थैंक यू सो वेरी मच। आप बैरून मुल्क इलाज करने गए हो, क्या ऐसी मतलब बीमारी थी जो यहाँ पर इलाज नहीं, क्योंकि जो अपोजिशन वाले उन्होंने इसको एक इशू बनाया था। दूसरा मेरा सवाल ये है कि PTI के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके कारकुनों को दोबारा सिंध में उठाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, जरा ये बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो पता नहीं किसने चलाई थी, मेरे ख्याल है आपका नाम मुझे दिया गया है कि हमें तुम लोगों ने चलाई थी। यार मेरे डॉक्टर का बता दो, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं किसी इलाज विलाज के लिए नहीं गया था। अच्छा, मैंने जब वो सुना, मैंने कहा मैं कहूँगा कि मैं इलाज के लिए नहीं आया तो आप कहेंगे अच्छा देखो कुछ ज़रूर है। अच्छा भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सेहत देते रहे, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं इलाज के लिए नहीं गया था, मैं डेवोस गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार किसी सूबे को बुलाया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फोरम कि वो आके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पेश करें। उससे पहले मुझे अपना पर्सनल काम था, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया था और उधर से फिर मैं डेवोस में 2 दिन था या 3 दिन। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा, आप बहुत मोतबर हैं, पता नहीं आपने कहा अपोजिशन को कुछ हो गया, तो मैं किसी को कह देना इस तरीके से बगैर किसी तस्दीक के, आप अपनी जर्नलिस्टिक सारी व्यूज़ देखें, इसलिए कि उसके बाद मुझे अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, हर तरफ से फ़ोन परेशानी के पता नहीं क्यों, कहीं ने तो वो बीमारी भी बता दी मेरी। Sir, with due respect, sorry, we have to move towards the ribbon cutting ceremony now. आपके सवालों का जवाब, बस ये ribbon cutting ceremony हो जाए, then let's start. उसके बाद कर लेंगे। तो एक सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा आप लोग जो भी था, मैंने आपका नाम ले लिया, मुझे यही बताया गया था जी। कराची शहर में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है, आपको पता होगा कि एक सूबाई वज़ीर साहिबा के हस्बैंड को भी निशाना बनाया गया। अच्छा, 787 लोगों की लिस्ट जो कोर कमांडर की तरफ से दी गई थी एपेक्स कमेटी के खिलाफ में, अब तक एक बंदा भी आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। और अब कुछ हल्के तो ये भी बता रहे हैं कि शायद मुश्ताक मेहर का ट्रांसफर भी इसी वजह से किया गया ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सके। उसमें कुछ सियासी शख्सियात भी है, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं, तो ये क्या मामला है सर? इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। एपेक्स कमेटी इस मुल्क में बनी थी जब नेशनल एक्शन प्लान था टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और उसमें बहुत डिस्कशंस करते हैं। और ऐसा कोई जो आपने बना लिया है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 787 में नहीं कोई बहन के 786 कर देते यार, कम से कम एक निकाल देते ताकि अच्छा नंबर तो होता, लेकिन अपनी तरफ से नंबर भी बना दो। जो कहना मेरा मसला ये ना, जब मुझे बीमार कर सकते हो तो फिर जो तुम कहो यार मैं चुप करके मानूंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बजट 14 जून को इंशाल्लाह पेश करेंगे। हम अपने देखिए, वफाक में चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमारा काम ये है कि हम सिंध सूबे के लोगों के हक के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, हम बात करते रहेंगे और स्टैंड लेंगे। मैंने स्टैंड लिया था पिछले 3-3.5 साल, इसलिए एक नापसंदीदा शख्स बना हुआ था। अभी भी मैं अपने सूबे के लोगों के लिए स्टैंड लूँगा। आखिरी सवाल कर लें, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ यार बाद में, एक आध दिन में। उनका झगड़ा हो जाता तो असला मान लिया तो बाकी ये खूनी होने वाला था। यार आप खुद ही फैसला करें, मैंने तो नहीं कहा। हमने कराची के अंदर, दो आई वाज नॉट इन कराची, लेकिन मैं मॉनिटर कर रहा था चीज़ें। कराची के अंदर हमें बहुत, इसलिए कि 2-3 इवेंट्स हुए थे टेररिज्म के, और उसकी वजह से हमने कोशिश की थी और हमने उनसे कहा था कि एक तरीके से अगर आप करना चाहें एहतजाज, एक जमहूरी एहतजाज, आपको इजाज़त होगी। लेकिन अगर आप इश्तियाल अंगेज़ी करेंगे, पहले से ही कहेंगे जलाओ, घेराओ, मारो, तोड़ो, तो फिर हुकूमत अपना चाहिए। नहीं, मजाक नहीं बनेगा। इलेक्शंस के लिए हम उसको उस दिन के लिए रिलैक्स जरूर करेंगे।
All right, ladies and gentlemen, we are going to be moving towards a ribbon cutting ceremony. उसके बाद hopefully आपके सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे. Right now, we are focusing on the ribbon cutting ceremony. Ladies and gentlemen, we have the Chief Minister Sindh over here joining us.